देखिए, पहले तो मुझे बहुत अफसोस की ये से कहना पड़ता है कि मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सुना कि हुकूमत टाइम ज़ाया कर रही है, आइनी तरमीम से आम आदमी का क्या फ़ायदा है। पहले तो सवाल यह है कि वो जो लाखों लोग जिनके नाम के साथ न्याजी नहीं लगता या जिनका ताल्लुक़ PTI के सियासी केसेस से नहीं है, जो शमीम बेगम है जो वरासत के लिए रुल रही है सालों से, और वो ख़ुद शायद मर भी जाए, उसके बच्चों को भी वो वरासत का हिस्सा मिलेगा कि नहीं, या जो वो अल्लाह देता है जिसका कोई जो है वो कत्ल हुआ है जिसकी फैमिली में, और वो जो है वो अपीलें ले लेके जो है वो जुतियाँ चटखाता फिर रहा है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, और अदालतों के पास टाइम नहीं है उनके तो ये आम आदमी का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? अगर जजेस की तादाद में इजाफा होता है तो ये आम आदमी से रिलेटेड है। और अगर जो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि पार्लियामेंट जो है वही कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकती है, किसी और इदारे के पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का इख्तियार नहीं है, और जिनको ये शौक़ आया है वो कई दफ़ा पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके हैं और उसका पाकिस्तान को खमियाजा ही भुगतना पड़ा है। सो आइनी तरमीम एक सेंसिटिव चीज़ होती है, और जब भी आइनी तरमीम हुई हैं पाकिस्तान के अंदर वो कोई बहुत स्मूथ सेलिंग के साथ तो कभी भी नहीं हुई। आइनी तरमीम के अंदर जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, ये बहुत अहम इवेंट होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी। अब कुछ लोग जो हैं उनको सिर्फ फितना फसाद क्रिएट करना है, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल करना है, अच्छा काम भी हो रहा है तो उसके अंदर उनको जो है वो उसको ख़राब करने की कोशिश करनी है। तो ये एक एलिमेंट है हमारे मुल्क के अंदर, इसके साथ हम डील कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनको आइनी तरमीम की फ़िक्र सता रही है उस जमात को, उस फितना जमात को जिसका एजेंडा ही सिर्फ फितना फैलाना है, और जिनके अपने असम्बली के दौर में जब वो हुकूमत में थे तो 46 बिल जो है वो चंद मिनट्स के अंदर पास हो जाते थे। उनको जो है वो आज वो हमें सिखा रहे हैं कि आइनी तरमीम कैसे करनी चाहिए। वो तो खैर आइनी तरमीम करने के जो है वो काबिल नहीं थे, लेकिन इन तरमीम के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है विजिलेंटली वो इसको देख भी रही है, मुख्तलिफ पार्टीज़ को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है, और ये आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो हर बंदे को पॉइंट स्कोर करने का भी मौका मिल जाता है और हर बंदे को बार्गेन करने का भी मौका मिल जाता है। तो मौलाना फजल रहमान हमेशा आपके साथी रहे हैं, हाँ। अब आपके साथ वो आइनी तरमीम में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं या नहीं? अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है जी, और मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं, वो उनकी हमेशा हमने राय का एहतराम किया है। वो PDM में थे तब भी, PDM में नहीं थे तब भी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मौलाना साहब का जो मैंडेट है वो चोरी भी KPK में हुआ, वहाँ हुकूमत भी PTI की है। PTI की जो है वो वफद जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। अल्लाह उनको जो है वो इसके ऊपर चलना जो है वो तौफीक फरमाए और वो चलते रहें हदायत के रास्ते के ऊपर, जिसका मुझे वैसे इम्कान कम लगता है। तो ये तो मौलाना साहब को फ़ैसला करना है कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो KPK और बलूचिस्तान के अराउंड है, और KPK के अंदर वो कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है, तो उस मैंडेट चोरी का जवाब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और PTI के जो है वो वफद से लेना है, हमसे तो नहीं लेना। मैडम, PTI के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, अगर मुज़ाकरात होते हैं वो किस नौयत के होंगे और हुकूमत इसमें किस हद तक संजीदा है? देखिए, उन्होंने तो मुज़ाकरात हुकूमत से तो करने नहीं है जी, उन्होंने तो उनसे मुज़ाकरात करने हैं जो उनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। तो ये एक दुख भरी दास्तान है उनकी कि जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे वो नहीं करना चाहते, और वो अकेले बेचारे बिलबिलाते रहते हैं। पर वो कभी उन्होंने पहले कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करना चाहता हूँ। फिर अल्टीमेट एक U-टर्न आया, उन्होंने कहा मैंने 5-6 लोगों की ड्यूटी लगा दी थी, वो मुज़ाकरात करेंगे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा बस मुज़ाकरात बंद हो गए। तो ये तो वो बेचारे जो है ना वो एक्चुअली दूसरे लफ्ज़ों में NRO मांग रहे हैं, और NRO जो है वो उनको मिलेगा कि नहीं मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। उनको 9 मई का जवाब देना पड़ेगा, उस पर NRO नहीं मिल सकता। उनको 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना पड़ेगा, NRO नहीं मिल सकता। साइफ़र केस को ईमरानदारी के चक्कर में इतने बड़े पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ को जो है वो एक बड़ी सतही सी बात कह के उसको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर NRO नहीं मिल सकता। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, कोई पाकिस्तान की रेड लाइन नहीं है, ना कोई सियासतदान, ना कोई इदारा, ना कोई और चीज़ पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये पाकिस्तान को एक शख्स के मरहूने मिन्नत करना और एक शख्स की जो है वो सामने पूरे पाकिस्तान को सरेंडर करा देना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ज़रदारी साहब तो 2 हफ्ते पहले गालिबन मौलाना साहब से मिल के जो है वो गए थे
बिलावल साहब की भी मुलाकात जो है वो गाहे बगाहे मौलाना साहब से होती रहती है, और मेरी इतलात के मुताबिक कुछ एक दो शायद पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी डिस्कशन की शायद मज़ीद की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बहुत सारे जो चीज़ें हैं, देखिए कानून अदल की, इंसाफ की तेज़ तर फरामी, इसके ऊपर कोई इनकार नहीं कर सकता। इवन पीटीआई भी इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के लोगों को जो है वो इंसाफ की फराहमी नहीं होनी चाहिए, जजों की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। जो एक कानून को, आईने पाकिस्तान को लिखने का शौक़ आ जाता है कुछ लोगों को, वो लिखने का शौक़ उनको नहीं होना चाहिए। जो गलत इंटरप्रिटेशंस की गई हैं अभी तक, जो री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया ख़ास तौर पे 63A की डेफिनेशन के अंदर, जिसके अंदर पूरा पंजाब का सियासी मंजरनामा जो है, पंजाब असम्बली जो है वो बाकायदा तौर पर उसके एक सियासी मंजरनामे को दोबारा लिखा गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो इसलिए जो भी गलतियाँ जो है, और गलतियों के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि आईने पाकिस्तान के अंदर, हर आइन के अंदर पूरी दुनिया में ये पार्लियामेंट का इख्तियार होता है कि वो हालात और वाक़यात के मुताबिक अमेंडमेंट्स तजवीज़ करे, और उन अमेंडमेंट्स को जो है वो कंसेंसस के साथ होना चाहिए, यूनानिमसली हो जाए, नथिंग लाइक इट। बट अगर यूनानिमसली नहीं होता तो कम से कम उसको कंसेंसस के साथ होना चाहिए, जो इस वक्त हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं, हर विजिट में बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं, लाहौर को एक बड़ा शहर और बड़ा साफ सुथरा। फैसलाबाद में एक मास्टर प्लान आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत बेसिक मसाइल हैं, वासा जैसे मसाइल और फैसलाबाद के आड़ बानों के गंभीर मसाइल हैं, वो ही नहीं हल हो रहे। तो फैसलाबाद भाई पहले तो फैसलाबाद आएंगी तो मास्टर प्लान का ऐलान करेंगे। पहले तो एक मजाक की बात यह है कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा के दिल के बहुत करीब है। चीफ़ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द फैसलाबाद का दौरा करने वाली हैं, और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट आपके फैसलाबाद में है वो मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी ने नहीं की हुई। और अब भी जो फैसलाबाद के मसाइल हैं, आपके जो कूड़ा क्रिकेट के हवाले से, जो सफाई के हैं, हमारी एक नया सॉलिड वेस्ट का एक प्रोग्राम जो है, प्लान जो है, वो ऑलरेडी तकरीबन हतमी मराहिल पे है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक नया कूड़ा आपके घरों से उठाने से लेकर उसको डिस्पोजल स्टेशंस पे ले जाने से लेकर उसको सेग्रीगेट करके दोबारा उसको जो है वो जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल हो सकती हैं वो करने से लेकर एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया गया है। आपके जितने अस्पताल हैं उनके हवाले से जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने इस दफ़ा जो गवर्नेंस का नया मॉडल है वो ये है कि ये नहीं देखा जाता कि हमें यहाँ वोट मिले थे या नहीं, या यहाँ पर हम सीटें जीते हैं कि नहीं। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक सेहत का प्रोग्राम है जिसके अंदर तमाम BHUs, तमाम RHCs, तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, इन तमाम को रिवैम्प होना है, और वो एक ब्लॉक एलोकेशन है चीफ मिनिस्टर साहबा की मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के हवाले से, वो उसके ऊपर जो है वो वहाँ से एलोकेशन होती है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द फैसलाबाद तशरीफ़ ला रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो आई नहीं है अभी, PTV आ गया तो वो खुद बाहर चले गए। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी तशरीफ़ आरी का बहुत शुक्रिया। पिछली दफ़ा मेरी जो मुलाकात है आपसे वो आशूरा के जो है मामलात में पहली दफ़ा ये पंजाब हुकूमत में ये हुआ था कि आशूरा के मामलात के ऊपर भी, आशूरा के दिन के लिए भी मुख्तलिफ़ वज़रा कराम की ड्यूटी जो है मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में लगाई गई थी, और सरकारी तौर पर जो है वो तमाम मजालिस और जो जुलूस हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पंजाब हुकूमत जो है उसने इंतज़ामात किए थे। और आज जो है मुझे बहुत खुशी है कि हम एक बहुत बड़े एक खुशी के दिन के ऊपर जो है ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम सब इकट्ठे हैं, और किसी भी मुसलमान के लिए 12 रबीउल अव्वल से बड़ा दिन जो है वो नहीं होता। और ये पंजाब हुकूमत जो है उसने इस दफ़ा भी जो ईद मिलादुन्नबी है उसको सरकारी तौर पर जो है उसको मनाने का जो है वो इंतज़ामात किए हैं। और ईद मिलादुन्नबी जो है वो हमेशा आपको मालूम है कि पहले
जो हमारे मसाजिद हैं, हमारे जो मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं वो अपने तौर के ऊपर ईद मिलादुन्नबी जो है वो मनाते थे, लेकिन सरकारी सतह पर ईद मिलादुन्नबी जो है वो इस दफ़ा एहतराम से मनाई जाएगी। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा अब से कुछ देर में इंशाल्लाह सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस है उससे ख़िताब भी करेंगी, और मरीम साहिबा की जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के मुताबिक जो है जितने भी पंजाब भर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी उनको उन तमाम शुरका को पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो मिठाई, हलवा या ज़र्दा जो है वो न्याज के तौर पर तकसीम किया जाएगा। और ये वही तसलसल है जो पिछली दफ़ा आशूरा के मौका पर जो अकीदतमंद हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था। और इस वक्त तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं तमाम अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने इलाकों में, तमाम तर मसाजिद में हमारे उलमा कराम से जो है वो राब्ते में है। मसाजिद की सरकारी तौर पर जो है वो सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जा रहा है। ख़ुद से जो है जो जहाँ पर भी कोई भी ज़रूरत है मसाजिद के अंदर हमारे उलमा कराम को ईद मिलादुन्नबी को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए उस तमाम चीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट जो है वो किया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो यकीनन सिक्योरिटी मेन कंसर्न होता है ऐसे मामलात के ऊपर, जब इतनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट करने के लिए निकलेंगे तो मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है उसका हुक्म दिया गया है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से। और फैसलाबाद समेत जो है वो पंजाब भर में 1581 महफिल जो है मिलादुन्नबी के और 2467 2467 जुलूस जो हैं उनके लिए 55,000 से ज़ायद अफसरान जो हैं और एहलकार वो ड्यूटी देंगे। और फैसलाबाद में जो है वो कोई 6,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, जो तमाम तर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की ज़िम्मेदारी जिनको सौंपी गई है। उसके साथ साथ जदीद पुलिसिंग जो है उसका पूरा मैकेनिज़्म जो है वो डेवलप किया गया है। पंजाब पुलिस के साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, एलीट फोर्स है, स्पेशल ब्रांच है और CTD जो है, ये तमाम टीमें मिलकर जो है वो इस तमाम इंतज़ामात को जो है वो देखेंगी। और इसके लिए जैसे जो मुहर्रमुल हराम के अंदर किया गया था, इस दफ़ा भी ABC कैटेगरीज़ जो हैं वो महाफिल के हवाले से भी और जो जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, उनके लिए भी ABC कैटेगरीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं, उनको उस तरह से कैटर किया जाएगा। दूसरा जो हसास शहर हैं और जहाँ जहाँ सेफ सिटी जो है वो मौजूद हैं उन तमाम जुलूसों की और महफिल मिलाद जो हैं उनकी मॉनिटरिंग सेफ सिटी के कैमरों के थ्रू की जाएगी। और इस सिलसिले में होम डिपार्टमेंट जो है उसका एक अपना सेंट्रल जो कंट्रोल सिस्टम है, मॉनिटरिंग सेल है, वो कायम किया गया है, जिसके अंदर 24 घंटे जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी देंगे। और पुलिस और एजेंसीज़ के जो एहलकार हैं वो 3 शिफ्टों में इसको वो करेंगे। और फैसलाबाद के अंदर कमिश्नर साहिबा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, तो इसके अंदर भी जो DC साहब हैं उनका भी अपना जो है वो कंट्रोल रूम है, और कमिश्नर साहिबा ख़ुद जो है पूरे डिवीज़न के लिए भी एक जो मेन कंट्रोल रूम है उसके ज़रिए हम जो फैसलाबाद डिवीज़न की जो कंट्रोल रूम है उसको देखेंगे। उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी होम और कैबिनेट कमेटी एक बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मौजूद है, जिसने तमाम तर अज़ला के दौरे जो है वो किए हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात उन्होंने फ़ाइनल किए हैं। और इसके ऊपर जो है वो ज़िली सतह पर जो अमन कमेटियाँ हैं हमारी, जिन्होंने पहले भी मुहर्रमुल हराम के अंदर भी हुकूमत पंजाब को बहुत असिस्ट किया था, बहुत सपोर्ट किया था, अब भी जो है वो उनकी तजावीज़ और सिफारिशात को मद्देनज़र रखा गया है। और इस हवाले से उलमा कराम से, मीडिया से और शहरियों से भी मेरी पुरज़ोर अपील है कि अपने इर्द गिर्द जो है वो नज़र रखें। इस ईद मिलादुन्नबी को इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जोश व जज्बे के साथ एक ईद की तरह मनाएंगे, लेकिन इर्द गिर्द शरपसंदों पर नज़र रखना पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात के मुताबिक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और तमाम अज़ला के RPOs और DPOs जो हैं सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होगी। इसके साथ साथ पूरी मॉनिटरिंग जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद तमाम मॉनिटरिंग सेल्स से जो है वो ले रही होंगी, और इसके ऊपर उनकी मुकम्मल तौर पर, जैसे उन्होंने पहले भी मुहर्रमुल हराम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो वक्त भी गुज़रा था, और इंशाअल्लाह ताला ये तो ईद है
ये खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके ऊपर हम सब जो है वो पब्लिक एट लार्ज के साथ ईद मिलादुन्नबी के लिए जो है वो मौजूद होंगे। मेरे साथ ज़ीशान रफ़ीक साहब जो हैं वज़ीर बल्दियात, उनकी ज़िम्मेदारी भी है और हम आपके साथ कल तक इंशाल्लाह जब तक आपके रैलियां और जुलूस ख़त्म नहीं होते तब तक हम यहाँ मौजूद हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि हमारे डीसी साहिबान हों या हमारे आरपीओज़ जो है सीसीपीओज़ हों, कमिश्नर साहिबा हों, ये दफ्तरों में बुला के मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं। ये ख़ुद जो है ये सीएम साहिबा का हुक्म भी था कि आपको मसाजिद के अंदर ख़ुद जाना है, उलमा कराम से आपने जाके ख़ुद उनसे पूछना है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करना पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और फैसलाबाद के हवाले से जो मुझे ब्रीफिंग मिली, मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान हुआ कि जो उलमा कराम की जो एक हमने यहाँ तक वॉलंटियर किया कि जो लाइटें लगाते हैं, जो हम बाज़ार सजाते हैं, जो हम मुख्तलिफ़ मुकामात को जो है वो रोशन करते हैं, चिरागा करते हैं, उसके हवाले से भी अगर कहीं पर जो है वो मुझे कल डीसी साहब ने भी बताया कि कुछ जगहों पर जो पंजाब हुकूमत है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी लाइटिंग जो है उसका इंतज़ाम किया गया। हलवा या मिठाई या जर्दा जो है वो इस हवाले से तकसीम किया जाएगा शुरा के अंदर। और जो 2 बड़े जुलूस हैं कल, जो ग़ुलाम मोहम्मद आबाद का जुलूस होगा और जो घंटा घर वाला जो हमारा जुलूस है, इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। वहाँ पर भी नियाज़ तकसीम की जाएगी, वहाँ पर भी जो है वो जूस के साथ जो है वो हम अपने जो लोग हैं उनका इस्तकबाल करेंगे। वहाँ पूरी इंतज़ामिया वहाँ मौजूद होगी मुझ समेत। और ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर किसी भी किस्म की ना सियासतबाजी की कोई गुंजाइश है और ना इस दिन के ऊपर कोई सियासतबाजी होनी चाहिए। और मेरी चीफ़ मिनिस्टर का तो ये एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो किसी पार्टी स्पेसिफिक उनके इक़दाम नहीं होते, उनके कोई इक़दाम जो है वो सियासत के लिए नहीं होते। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे बड़ी हस्ती और हमारा कोई और ठिकाना है नहीं। उनकी ये एक हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा ये जुमला बोला कि मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मेरी जो है वो दौरे हुकूमत के अंदर ये ईद मिलादुन्नबी पहला जो आया है, इसके अंदर जितना जो है फैसिलिटेट किया जा सके लोगों को इस ईद को ईद की तरह सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लिए जो है वो पंजाब की तमाम हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो होगी। सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज रात को भी बहुत सारी महाफिल होंगी, आज रात को भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे। उन तमाम को इंशाअल्लाह ताला जो है वो बाकायदा रूट प्लान्स के साथ सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात के साथ जो है उसको देखा और जो है वो मॉनिटर किया जाएगा।